जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी दोस्त का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये होगा बिहार सिपाही भर्ती का जो विक्टोरिया की तरफ से आया है बुक बिहार पुलिस के लिए, उसका ही प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और उसका वीडियो भी अपलोड हो गया है, तो आप लोग जा करके उसको कवर नहीं किए तो उसको भी जा करके कवर कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो PDF जो है टेलीग्राम पे पहले से अपलोड है, तो वहाँ से जा करके पहले आपको टेस्ट देना है, इसके बाद आकर के यहाँ सोल्यूशन मिलाना है जो कितना आपका सही रहा है। ठीक है, हर एक टेस्ट में आपको जो है 75+ क्वेश्चन का जो सही होने का टारगेट लेके चलना है, ताकि आपका जो PT एग्जाम होगा बिहार सिपाही के भर्ती के लिए उसमें आपका एक सीट आपका सुरक्षित हो सके। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रासार्थक निपात कौन सा है। तो यहाँ कह रहा है प्रासार्थक निपात जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ आंसर C हो जाएगा। कह रहे निपात जो है किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहा जाता है। जैसे देखिएगा तो हो गया तक, हो गया मत, हो गया क्या, हो गया हाँ, हो गया भी, हो गया केवल, हो गया इत्यादि। तो यहाँ पे जो क्या वर्ड है ये आपका जो है प्रासार्थक निपात हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो यानी जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है सकर्मक। क्या कहते हैं, सकर्मक। यहाँ पे इसका आंसर D हो जाएगा। कह रहे जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मदन खाना खा रहा है। तो सकर्मक क्रिया जो होते हैं ये 2 प्रकार की होते हैं। एक जो होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्रिया देखिएगा तो जिन क्रिया के व्यापार का फल केवल एक कर्म पर पड़े, जैसे बच्चा दूध पी रहा है, यहाँ पीना जो है क्रिया का केवल एक ही कर्म है, दूध। दूसरा जो होता है द्विकर्मक क्रिया, देखिएगा जिन क्रिया में कार्य का जो है फल 2 कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए माता ने शिशु को दूध पिलाया, तो यहाँ जो है शिशु जो है मुख्य कर्म हो गया और दूध जो हो गया गौण कर्म हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है सकर्मक हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर है तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा। क्या है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में जो सर्वनाम पदों की संख्या है ये कितना होगा। तो इसमें सर्वनाम पद की संख्या 3 हो जाएगा। और सर्वनाम जो होता है संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो जैसे देखिए मैं, तुम, वह, उसकी जो है इत्यादि, ये सब क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो दिए गए प्रश्न में तुम्हारा, मैं और कौन 3 जो है ये सर्वनाम हो जाता है। कौन कौन, यहाँ पर देखिए तुम्हारा हो गया एक सर्वनाम, दूसरा जो हो जाएगा मैं हो जाएगा और तीसरा जो है ये कौन। तो ये तीनों जो है सर्वनाम हो जाता है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जो है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो आरंभ बोधक जो है संयुक्त क्रिया इसमें कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी वह रोने लगा है। क्या हो जाएगा, वह रोने लगा। तो ये रोने लगा, यहाँ पे इसका आंसर C हो जाएगा। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या होगा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा लड़का का लड़कपन। क्या हो जाएगा, लड़का का लड़कपन, यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है सज्जन का विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो सज्जन का विपरार्थक शब्द जो हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है D लगाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद हो जाए क्या होगा। तो भारतेंदु का संधि विच्छेद देखिए यहाँ पे हो जाएगा भारत जोड़ इंदु। क्या हो जाएगा, भारत जोड़ इंदु, यहाँ पे D हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कर है नीलकंठ। नीलकंठ शब्द जो है यहाँ पे क्या होगा। तो नीलकंठ शब्द जो होता है ये होता है योग रूट। क्या होता है, योग रूट होता है। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे देखिए देव जोड़ आलय बराबर देवालय, राज प्लस पुरुष राजपुरुष हो जाएगा। वह शब्द जो यौगिक तो है
किंतु सामान्य अर्थ प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे जो है यौगिक रूट कहलाते हैं। जैसे देखिएगा तो पंकज, पंकज का क्या हो जाए, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो है किसी उसको कहते हैं पंकज कहते हैं। नीलकंठ का देखिएगा तो नीलकंठ किसका नाम हो जाता है, तो शिव भगवान का नाम जो होता है नीलकंठ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे यौग रूट हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन कर है संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो संकेतवाचक अवयव का जो है वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो यह गिलास आधा भरा है, क्या हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है ये वर्ण को बिना स्वर्ग से प्रयोग करने के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर्ग से प्रयोग करने के लिए। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ पे 11 से 13 तक जो है फिल इन ब्लैंक दे रखा है, यानी आपको ब्लैंक में फिल करना है। तो 11 का आंसर जो लगाइएगा क्या हो जाएगा, टू थैंक हो जाएगा, यहाँ पे सी भराएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 नंबर, तो यहाँ पे हैव भरिएगा, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो अबाउट भराएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हार्मफुल, हार्मफुल हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन भरिएगा तो यहाँ पे गोइंग, गोइंग हो जाएगा ए आंसर। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को भरिएगा तो ओपाक्यू, ओपाक्यू मतलब यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओपाक्यू मतलब होता है अपारदर्शी, क्या होता है, अपारदर्शी। यहाँ है ना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का क्या होगा, जो है पारदर्शी होता है, तो यहाँ पे ओपाक्यू मतलब होगा अपारदर्शी, यहाँ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए चूज द ऑप्शन एक्टिव टू पेसिव वॉइस, तो एक्टिव में कह रहा है आई वाज रिटेन एन एसे, तो यहाँ पे पेसिव इसको बनाना है। 17 का आंसर जो है ए हो जाएगा, एन एसे वाज बीइंग रिटेन बाय मी। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 का क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड रिटेन ए प्राइज विनिंग एसे, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे देखिए 19 नंबर का आंसर जो आ जाएगा 23 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 में जो है यहाँ पे 20 में आंसर डी आंसर आ जाएगा। इसके बाद आइए 21 नंबर, यहाँ से आप जीके शुरू हो रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाल सवाल ने जो है कायिक जनन कैसे होती है, तो लाल सवाल में जो कायिक जनन होती है ये विखंडन से होती है, कैसी होती है, विखंडन से होती है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। लाल सवाल को जो है लाल रंग के कारण लाल नाम दिया गया है, जो कि वे जो है वर्णक फाइकोएथ्रिन से प्राप्त करते हैं। लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम जो होता है रोडोफाइटा, क्या होता है, रोडोफाइटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में तापेदिक रोग कैसे फैलते हैं, तो मनुष्य में तापेदिक रोग जो है ये कैसे फैलेगा, तो ये बूंद संक्रमण से, किससे, बूंद संक्रमण से, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। यक्षमा, तापेदिक, क्षय रोग, एमटीबी या टीबी एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया आमतौर पर जो है माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों की वजह से होती है। क्षय रोग जो है आमतौर पर फेफड़ों पर जो है हमला करता है, लेकिन यह जो है शरीर के अंदर भागों को भी प्रभावित कर सकती है, तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है डी हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा जो है भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा केल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्प, यानी ए हो जाएगा। केल्प जो होता है, केल्प एक जो है समुद्री शैवाल है जो लैमिनेरियालिस, क्या नाम है, लैमिनेरियालिस क्रम में गिरता है। इस समुद्री शैवाल के जो है रूपांतक संरचना अलगम प्रजातियों से मिलती जुलती है और यह जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करती है जिसे जो है एल्गी के रूप में जाना जाता है। इसके विशिष्ट रंग के कारण इसे भूरे शैवाल कहा जाता है। इसका रंग जो है जैतून के हरे से भी भूरे रंग में भिन्न हो सकता है और समुद्री परिस्थिति तंत्र का एक विशिष्ट रंग देता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कोरल देखिए, कोरल क्या होता है, एक तरह का मूंगा का चट्टान होता है, किसका होता है, कोरल जो होता है मूंगा का चट्टान होता है। एक क्वेश्चन आता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है ये कौन सा है, तो ये जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो मान लीजिए ये बॉर्डर है, तो इस एरिया में जो सबसे बड़ा कोरल रीफ पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर कोरल रीफ, जो कि एक मूंगा के चट्टान से बनता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा।
नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश वर्ष किसकी माप है। तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी की जो है मापन करते हैं, किसकी करते हैं, दूरी की मापन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तारकीय दूरी। क्या हो जाएगा, तारकीय दूरी। प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है और एक दिन में जो है 84,000 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से देखिएगा तो एक वर्ष में तय की गई दूरी जो हो जाएगा 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर है और इसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन कर रहा है सभी अम्लों में समान तत्व हैं। तो सभी अम्ल में जो होता है समान तत्व जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यह एक जो है गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद, रंग नहीं होता है। यह सबसे हल्का तत्व है। इसकी जो है परमाणु संख्या 1 संकेत होती है और परमाणु भार जो होता है 1.008 है। यह जो आवर्त सारणी में प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसकी जो है कितने समस्थानिक होता है, तो इसकी समस्थानिक 3 होता है। ठीक है, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम और तीसरा होता है ट्रीटियम। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कर है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं। तो नॉन स्टिक खाना पकाने का जो बर्तन होता है ये टेफ्लॉन से लेपित रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टेफ्लॉन से। 27वां क्वेश्चन कर रहा है पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है। तो पौधे का जो विकास होता है ये आपका प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान स्तनधारी है। तो यह स्तनधारी में आएगा, यह आएगा डॉल्फिन आएगा। क्या आएगा, डॉल्फिन आएगा। ऐसे पूछे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी स्तनधारी कौन है, तब तो व्हेल मछली आ जाएगा, लेकिन बुद्धिमान स्तनधारी में आएगा डॉल्फिन आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। स्तनधारी कहता है जो बच्चे को जन्म देती है। क्या होता है, जो बच्चे को जन्म देती है उसे स्तनधारी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 29वां क्वेश्चन कर रहा है कैप्साइसिनोट्स। क्या है, कैप्साइसिनोट्स कैरोटीनाइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने एक जो है प्रमुख रासायनिक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा मिर्च में ये पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है 30वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है दूषित जल पीने से होता है। तो दूषित जल पीने से जो रोग होता है ये होता है हैजा। क्या होता है, हैजा रोग होता है। एक जो है संक्रामक आंत्र शोध है जो कि बैक्टीरिया कॉलेरी नामक जीवाणु के एंटोटॉक्सिन उत्पन्न करने से जो है होती है। ये जो है देखिए मनुष्य में इनका जो है संचरण देखिएगा तो इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी के ग्रहण करने के माध्यम से होती है। ऐसे दूषित पानी को ग्रहण करने से हमको टाइफाइड नामक रोग भी हो जाता है। सूखा रोग किसको कहते हैं, ये विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है जिसे ही रिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है। एनीमिया खून की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन का है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है ये देखिएगा तो आपका ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंग में से एक नहीं है। तो बैगनी आफिनाला क्या होता है, बैगनी आफिनाला रंग होता है जिसमें नारंगी होगा, नीला होगा, नारंगी फिर से दे रखा है, 2 बार नारंगी दे रखा है, लेकिन सफ़ेद इसमें नहीं होता है क्योंकि बैगनी आफिनाला तो देखिए ये हो गया ना बैगनी आफिनाला। तो बैगनी हो गया, नीला हो गया, आसमानी हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया और लाल हो गया, लेकिन सफ़ेद कहीं नहीं आता है। यहाँ पे डी हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जो है किसको नहीं जानते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं, मेथेन जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जानते हैं, लेकिन आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है जिसे हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34वां क्वेश्चन कर रहा है वॉशिंग सोडा किस प्रकार का प्रचलित नाम है। तो वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम जो देखिएगा तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो होता है ये देखिएगा तो सोडियम कार्बोनेट का एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है यहाँ पे रासायनिक सूत्र देखिए तो Na2CO3 होता है। ठीक है,
इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है कपड़े धोने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक आता है बेकिंग सोडा जिसको हम खाते हैं, उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए 35वां क्वेश्चन कर रहा है पौधे अपने पोषक तत्व मुक्त जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे के द्वारा जो पोषक तत्व है ये मुख्य रूप से देखिएगा तो मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कह रहा है किस रोग के कारण रक्त में जो है प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो प्लेटलेट्स कब हो जाता है? जब डेंगू हो जाएगा तब देखिएगा कि आपका प्लेटलेट्स जो है बराबर घटते रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डेंगू हो जाएगा। डेंगू जो है एंडीज मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू होने पर जो है तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होने लगता है। डेंगू में जो है शरीर का प्लेटलेट्स जो है तेजी से गिरने लगता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो ये जो दिया गया है अनुच्छेद 21 में दिया गया। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है सी हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में देखिए तो 1920 में कहा गया है अपराधों के लिए सजा के संबंध में नागरिक को जो है संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में जो कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के जीवन के अधिकार की व्याख्या गरिमा जीवन के अधिकार के रूप में की गई है। यह जो एक पुलिस राज एक संवैधानिक राज के बीच का अंतर करता है। अनुच्छेद 19 में दिया है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा जो है अनुच्छेद 19 में किया गया है। निर्देशिकार है लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? यानी बच्चा कौन है ये जो है लैंगिक अपराधों के दिया गया है। तो यहाँ पर 38 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु के। कितना? 18 वर्ष से कम आयु के। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो कह रहा है किस वर्ष भारतीय रुपये का एक माह में जो है 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। भारत में देखिएगा तो ऐसे 3 बार अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, एक तो हुआ है शायद 49 में। कब हुआ है? एक हुआ है 1949 में हुआ है, एक शायद हुआ है 1966 में और एक हुआ है 1991 में। 3 बार हुआ है अवमूल्यन। ठीक है, रुपया का। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता जो है इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। यह आधुनिक जो है छायावादी युग के सर्वोत्तर प्रतिनिधि महाकाव्य है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के जो 28 नंबर का राज्य बना था। कितना नंबर का राज्य बना था? 28वां नंबर का राज्य बना था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कह रहा है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो किया गया था 1905 में किया गया था। इस समय में कौन था वाइसराय? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की जो है घोषणा किया जाता है। इसमें 3 गो डेट बराबर पूछा जाता है। तो एक होता है 20 जुलाई का होता है 20 जुलाई को देखिएगा तो ये घोषणा किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में देखिएगा तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया। तो 7 अगस्त को जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर को है जो इसको लागू कर दिया गया। और इसी दिन जो है पूरे भारत में देखिएगा तो शोक दिवस मनाता है। तो 2-3 को डेट याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा घोषणा किया जाता है। 7 अगस्त को भारत के जो क्रांतिकारी नेता सब होते हैं उनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। और 16 अक्टूबर को जो है इसको लागू कर दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है 1905 हो जाएगा। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है ये आपको किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जब गुजरात विजय करके आता है तो उसके बाद निर्माण किया जाता है। और ये फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। और इसका निर्माण जो करवाया गया था 1571 में इसका निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जो है प्रदान किया गया? तो सुनहरा फरमान जो है अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जो है अंग्रेजों को दिया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कर रहा है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस देखिएगा तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे डी हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पे? तो हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट
तट पे है और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और 1921 में इसका जो है खोज किया गया था। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो देखिएगा 1922 में इसका राखलदास बनर्जी के द्वारा जो खोज किया गया था इसका मोहनजोदड़ो का। यहाँ पे इसका आंसर लगाना है डी। करें कौन जो है 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता हैं, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया गया था ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, और इसका स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1 जनवरी 1923 को किया गया था। ठीक है, तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है मिलकर इसकी स्थापना जो कहाँ किए थे, तो इलाहाबाद में किए थे। नेक्स्ट है डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है, तो भी का अर्थ जो होता है वर्सटाइल होता है। क्या होता है, वर्सटाइल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ऐसे डीवीडी का फुल फॉर्म देखिएगा तो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे वर्सटाइल हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, 23वें हुए जो आपका 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें हुए जिसका नाम था महावीर स्वामी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है पार्श्वनाथ हो जाएगा। कह रहा उद्देश्य में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था, तो उद्देश्य में जो है 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसमें जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपका डी हो जाएगा। और एक शब्द और जोड़ा गया था, इसको याद रखिएगा, अखंडता जो है ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो हो जाएगा ये हॉकी, यानी ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता था। तो यहाँ पे हॉकी खेल से संबंधित है। देखिए हॉकी कल से जो संबंधित देखिएगा तो बेटन कप हो जाएगा, ध्यानचंद ट्रॉफी हो जाएगा, रंगास्वामी ट्रॉफी हो जाएगा, आगा खां ट्रॉफी हो जाएगा, नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित देखिएगा तो डुरंड कप हो जाएगा, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी और मार्डेका कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से देखिएगा तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी ये सब क्रिकेट से संबंधित है। करें सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो किया गया था 1985 में किया गया था। कब किया गया था, 1985 में किया गया था। तो इसका स्थापना जो है डी हो जाएगा। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सार्क का हेडक्वार्टर दिखेगा तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसकी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है ये शक संबंध पर। शक संबंध जो है इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और शक संबंध की शुरुआत जो किया गया था शायद इसका 78 ईस्वी में किया गया था कनिष्क के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन कर रहा है दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी, तो दार उल सफ़ा जो था एक तरह से देखिएगा तो खैराती अस्पताल कहा जाता था। क्या कहा था, खैराती अस्पताल कहा जाता था। और किसके काल में इसकी स्थापना हुई, तो फिरोज शाह तुगलक के काल में इसकी स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय देखिएगा तो न्यूयॉर्क में स्थित है, और न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था ये 1946 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, वाशिंगटन डीसी पिछला में बताए थे, वाशिंगटन डीसी कौन से नदी के किनारे है, तो वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमैक नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा 56 का जो हो जाएगा पोलो हो जाएगा, बाकी खो खो, टेनिस, कबड्डी है। नेक्स्ट है किस वेद की जो है रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले जो ऋषि थे उनको होत्रा कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। जबकि देखिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और रचनाएं कितनी हैं, तो 10,462 जो है इसमें ऋचाएँ हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो ये संविधान का समक्ष जो है 13 दिसंबर 1946 कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को जो है इसे प्रस्तुत किया गया था। और जो है 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट देखिए 59वां क्वेश्चन कर रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान किया गया है, तो ये किया गया आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। कब आया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये आया था, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का जो अधिकार है ये एक तरह का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखिए 62वां क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है ये चंदेल के शासक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चंदेल, ए हो जाएगा।
कह रहा है फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से संबंधित है, तो फकीर विद्रोह का संबंध देखिएगा तो बंगाल से संबंधित है और यह विद्रोह 1776 से 77 में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है मजनू शाह एवं चिराग अली के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, सी हो जाएगा। 62 में क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ए हो जाएगा। कह रहे नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक कौन करता है, तो मौलिक अधिकार का रक्षक जो है या तो उच्च न्यायालय करेगा या उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय के विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे, तो यहाँ पे इसका आंसर उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ 64 का आंसर देखिए कह रहा है ऑयल रिफाइनरी बरौनी में सही है। जो देखिए सीमेंट जो बंजारी में ये भी सही है, फर्टिलाइजर भरोही ये भी सही है, जबकि देखिए यहाँ पे रेल डिब्बा और अभियांत्रिक जो कि भागलपुर में यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। क्योंकि देखिए वैगन व्हीकल इंजीनियरिंग सेंटर जो होगा ये होगा मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको डी लगाना है। नेक्स्ट कर है टाका किस देश का मुद्रा है, तो टाका जानते हैं बांग्लादेश का मुद्रा है टाका। नेक्स्ट कर है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किया गया था 1976 में, कब किया गया 1976 में, सी हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कहलाता है उदारीकरण, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है, तो सबसे अधिक महिला पायलट जो हो जाएगा ये भारत में ही हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अरे भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन जो किया गया है फिजी में किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। कहाँ किया गया है, फिजी में इसका सम्मेलन किया गया है जो कि 12वां सम्मेलन था। नेक्स्ट है 70वां क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। कौन बन गई है, दीप्ति शर्मा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राममोहन राय पुरस्कार जो है 2023 से किसे जो है नवाजा गया या चुना गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा AB के प्रसाद, क्या हो जाएगा AB के प्रसाद हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। फरवरी 2023 में जारी जो है FAO STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर भारत का हो जाएगा पहला स्थान हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है, ये 73 का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, बी हो जाएगा। 74 में क्वेश्चन कर रहा है रेयाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाले किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो ये आंसर हो जाएगा सऊदी अरब की है, तो यहाँ पे बी हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किया गया है कटक में जो कि उड़ीसा का ये जो है राजधानी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कटक शहर में, सॉरी राजधानी नहीं होगा कटक, तो राजधानी तो भुवनेश्वर है, कटक हो जाएगा। 76 में क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य की झांकी ने 74 में गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा, यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा बम्बई जयश्री को, किसको, बम्बई जयश्री को, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर जो है देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो इसका जो हो जाएगा तुमकुरू, क्या हो जाएगा तुमकुरू, कर्नाटक में ये जगह है, यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो एबल पुरस्कार 2023 से जो प्रदानित किया गया है ये किया गया है लुइस कैफरेली, क्या है लुइस कैफरेली, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अब मैथ के क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो 80 का, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा आपका 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर जो है 5/6 आ जाएगा, जो कि सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। इसको निकालने का एक ट्रिक है, जैसे देखिए 5 से 11 को मल्टीपल करिएगा, 6 को 9 से मल्टीपल करिएगा, तो कितना हो जाएगा 55 और
9 छः 45 9 छः 54, तो 54 ये ऑब्वियसली ये 54 हो गया, यानी ये संख्या क्या है, बड़ा है इसमें, क्या है ये संख्या इसमें बड़ा है। फिर ये जब ये बड़ा हो गया तो ये छट गया, इसके बाद इसको जो है इससे कंपेयर करिएगा, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करिएगा तो क्या हो जाएगा 66 और 91, इसी तरह से निकाल के अपना कंपेयर करके निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर जो है डी आ जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा, तो यहाँ पे आपको जो है निकालना है दो संख्याओं का क्रमशः 36 एवं 54 है, यदि उन संख्याओं का महत्तम समावर्त इतना है तो लघु सम मौसा योग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो निकालिएगा तो इसका आंसर जो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा 236 गुने 54 इजिकल टू जो हो जाएगा, इसको किसी मान लीजिए x, इसको मल्टीपल करिए 18 से, तो यहाँ पर लघु सम मौसा निकालिएगा तो 126 आंसर आ जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा आपका। 84 का क्वेश्चन आप देख लीजिए तो यहाँ पे आएगा 1/12%, क्या आ जाएगा 1/12% डी हो जाएगा। यहाँ पे यदि सोल्व करिएगा 85 का तो यहाँ पे 2 वर्ष आ जाएगा। 86 का आंसर जो करिएगा तो यहाँ पे 24 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। और 87 का आंसर सोल्व करिएगा तो 570 आ जाएगा। 88 का आंसर जो है 36 आ जाएगा। उसके बाद 89 का आंसर जो देखिएगा तो आपका 15 यानी 1515 डी आ जाएगा। नेक्स्ट है 90 का आंसर करेगा, 3 में से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका जो है आपका सोल्यूशन करेगा तो 6.2/3 6.2/3 जो है आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे 450 यानी बी आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आपका 300 रुपये यानी ए आंसर हो जाएगा। और 93 नंबर सोल्व करिएगा तो यहाँ पे डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर आएगा 21%। कितना आएगा 21% जो है इसमें आंसर आएगा आपको। 94 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। 95 नंबर में यदि इसमें सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर आपको ए आ जाएगा। 96 का 16 आ जाएगा। 97 का करिएगा तो सी आ जाएगा। 98 का आंसर देखिए तो रविवार जो है किस में है, सी में। और इसके बाद 99 देखिएगा तो यहाँ पे आंसर 428 आ जाएगा। और 100 देखिएगा तो यहाँ पे त्रिभुज निकालिएगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला अब 2 सेट और इसमें बच रहा है, इसको भी आज हम अपलोड कर देंगे, तो ये आप पूरा सेट देख लीजिएगा। और इस सारे वीडियो का PDF पहले से टेलीग्राम पर अपलोड रहता है, तो आपको जा करके पहले टेस्ट देना है और उसके बाद सोल्यूशन आकर मिलाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।